नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को आंखों में कैसे डालना चाहिए और ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को आंखों में डालते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप का उपयोग आंखों में सूखापन यानी आंखों की ड्राइनेस को ठीक करने के लिए ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आंखों में कोई चोट लगने पर या आंखों में कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को आंखों में डालने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप आंखों में जलन और खुजली होने से बचाव करती है और आंखों में नमी को बनाए रखती है। ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप में आर्टिफिशियल आंसू होते हैं जो हमारी आंखों में नमी को बनाए रखते हैं और आंखों में इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। आंखों की लेसिक सर्जरी या कैटरैक्ट सर्जरी होने के बाद भी डॉक्टर आंखों में सूखापन और इन्फेक्शन को रोकने के लिए ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को डालने की सलाह दे सकते हैं। आंखों में सूखापन होने पर आंखों में जलन होना, आंखों में दर्द होना, आंखों का लाल होना, आंखों की दृष्टि धुंधली पड़ जाना, आंखों में भारीपन महसूस होना, आंखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आंखों में थकान होना, पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने में परेशानी होना, आंखों में या आंखों के आसपास चिपचिपे म्यूकस का जमाव होना आदि लक्षण आंखों में सूखापन होने पर हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप की वजह से अभी तक कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए गए हैं, लेकिन ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद आंखों की दृष्टि कुछ समय के लिए धुंधली हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद आंखों में जलन, खुजली और आंखों में लालपन की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को बंद करने की सलाह दे सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को कितनी बार आंखों में डालना रिकमेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को दिन में 3 से लेकर 4 बार आंखों में डालने की सलाह देते हैं, लेकिन ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को आंखों में डालने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को आंखों में डालते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप के ढक्कन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए और ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप की बोतल की चोंच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप का उपयोग करना सुरक्षित है। इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप को आंखों में डालने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ज़िविफ्रेश आई ड्रॉप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।